नमस्कार, मैं अनुपमा, रामा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं सिरसा की बड़ी और अहम खबरों पर। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है, जिसे हम लॉकडाउन सेकंड कह सकते हैं। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा जिलों को 3 जोन में बांटे जाने की घोषणा की गई है, रेड जोन, ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन। आपको बता दें कि रेड जोन में उन जिलों को रखा गया जिनमें 15 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। वहीं 15 से कम मरीज अगर किसी जिले में हैं तो उस जिले को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा जाएगा जिनमें कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी बात सिरसा के डीएसपी राजेश चेची से हुई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुने। हरियाणा का जोन का ऐसा कंसेप्ट नहीं है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। उसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो, और डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिवीज़न है, तहसील वाइज है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई पेशेंट नहीं है तब उसमें कुछ रिलैक्सेशन सरकार की तरफ से रहेंगी, वो अभी डिसाइड होगा। अदरवाइज़ अगर कोई एक भी अगर पेशेंट है वहाँ पे, इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि 25% जो यूएस का डाटा जहाँ तक मेरे को पता है कि 25% लोग ऐसे पॉजिटिव होते हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता, तो वो बहुत डेंजरस है। मान लियो मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर कोई सिम्टम है नहीं, मैं शहर में घूमूंगा और मैं लोगों को फैलाऊंगा, तो ये सावधानी की ज़रूरत है अभी। तो सिर्फ ये समझ के कि कोई पॉजिटिव केस नहीं है, हमें इतना रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी कंटिन्यू रखें। 100 से ज़्यादा चालान अब तक हो चुके हैं, 700 से ज़्यादा व्हीकल इम्पाउंड हुए हैं इस दौरान, और अगर 3500 चालान का डेटा निकाला जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा होगा बैठता है जुर्माना। तो ये जो लोग वायलेशन कर रहे हैं ये उनको हो रहा है। फ़ोटो कईयों को रोक के हो रहा है, बहुत सौ का फ़ोटो से भी चालान हो रहा है जो बाद में घर पहुंच रहे हैं। तो अब ये लोग ना तोड़ें, क्योंकि इसमें आर्थिक नुकसान भी होगा सभी का जो वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक की। सिरसा जिस तरह लोगों ने जिस तरह से अवेयरनेस, जागरूकता दिखाई, जिस तरह से कोऑपरेट किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, बाहर से आवागमन बंद रखा, वो सारा समीकरण देखते हुए, और हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं कहूँगा जो इतना अच्छा इनिशिएटिव रहा उनका, और प्रेस का इतना बढ़िया सहयोग रहा, तो उसके बाद अभी तक सुरक्षित जोन में कहा जाएगा। जी, आज सरसों की खरीद का दूसरा दिन था। आज मंडियों में 100 किसानों को बुलाया गया, 50 सुबह व 50 शाम के समय में। सिरसा की मंडियों में आज भी किसान अपने सरसों की खरीद के लिए आए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को बखूबी देखा गया। परंतु किसानों की शिकायत भी सामने आई, जिसमें किसानों ने कहा कि खरीद का जिम्मा आड़तियों के पास है, परंतु आड़ती सरसों को तोल नहीं रहे हैं। महज 1 या 2 ही आड़ती है जिन्होंने सरसों को तोलने का कार्य लिया हुआ है। सुने किसान की जुबानी। हर दिन 50 किसान सुबह बुलाए गए हैं, 50 शाम को बुलाए गए हैं, गाँव वाइज जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है। किसान के आते ही पहले मास्क चेक किया जाता है, फिर उसके सैनिटाइज़र से हाथ धुलाए जाते हैं, फिर उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है थर्मल स्कैनर से। उसके बाद किसान की जो ट्राली है उसका लिस्ट में नाम चेक किया जाता है कि उस दिन उसकी बारी है कि नहीं है। उसके बाद उसका मॉइस्चर चेक किया जाता है, उसके बाद उसको ऑनलाइन गेट पास दे दिया जाता है। मेन समस्या ये आ रही है, जो सरसों अप्लाई की है उनका जो मैसेज जा रहा है ना किसान के पास, वो जा रहा है शाम को 9 बजे। तो सबसे बड़ी समस्या ये, वो जो मैसेज है ना वो कम से कम 12 घंटे पहले आना चाहिए, तो वो अपने उस हिसाब से ना अपना एडजस्टमेंट कर सकता है। रात को जो ये मैसेज कर रहे हैं ना, फिर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है रात के समय में ट्राली लोड करने में। और समस्या तो यही है कि आड़तियाँ का तोलेंगे, आड़तियाँ कोई तोलनी कौन ला रही है, 1-2 तोलन लग रही है। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन के कारण लोगों के साथ साथ अस्थियों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सिरसा के शिवपुरी की, जहां कोरोना के कारण अस्थियों को मोक्ष गृह में ही रखा जा रहा है। लॉकडाउन के बाद अब तक लगभग 150 लोगों की अस्थियों को शिवपुरी में रखा गया है। इस कड़ी में हमारी बात शिवपुरी के आचार्य भागीरथ से हुई, तो उन्होंने मोक्ष और हरिद्वार के बीच क्या संबंध बताया, आइए जाने। पहले एक कमरा था, उसमें पूरा हो जाया करता था आगे, अब है तो मतलब के फूल ऊपर नीचे करके टंगा रखे हैं, और यहाँ की संस्था मैनेजर है वो और जगह कमरा और सिपट करके दूसरे कमरे में कर रहे हैं। अब लोन की तरफ से कोई हरिद्वार तो जा नहीं सकता, सारी अस्थियाँ का अरेंजमेंट यहीं करके टंगवाते हैं। उसको भागीरथ थे, जब गंगा लाया था तो इन पितरों के कारण ही लाया था कि भी इनका पितरों का है, मोक्ष के लिए मैं गंगा लेके जाऊंगा। कितनी साल तपस्या करी थी उन्होंने,
जब ला करके वो गंगा लाई तो जब से ये हमारी जो अस्थि संचय है वहाँ पर ही जलवा प्रपीत होते हैं। घरों की जी बहनी क्या बताऊँ आपको, घट्टों घट ज़्यादा नहीं 100-150 से ऊपर है। एसडीएम किसान जयवीर यादव व एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर ने वीरवार को जिला की विभिन्न अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद कार्यों का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई, पेयजल व शौचालय सुविधा का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंडियों व खरीद केंद्रों को साफ सुथरा रखें, बिजली, पानी, बारदाने आदि की उचित व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया जाए, किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के तौर पर किया जाए। सिरसा की कोरोना वायरस पीड़ित महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिन्हें आज रोहतक पीजीआई से छुट्टी मिल चुकी है। सिरसा निवासी का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था। वहीं इनके ही 2 बच्चों को भी कोरोना वायरस था, जिनकी भी 2 दिन पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिरसा के 4 कोरोना मरीजों में से 3 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आपको हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह हमारा बुलेटिन आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की अगर न्यूज़ है तो वह आप पिरामा टाइम्स पर देना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप न्यूज़ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल करके बता सकते हैं।